Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम जुबेर रियाज की एक और वीडियो को लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है इनसाइड द सेक्रेड चैम्बर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब आई थिंक प्रॉफिट मोहम्मद जी का ये कोई होली चैम्बर है, उसको ये दिखाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मतलब जो कि जुबेर रियाज जी ने दिखाया है, क्योंकि हमने काफी वीडियोस की हुई हैं। हाँ, हमने नहीं देखा प्रॉफिट मोहम्मद का चैम्बर नहीं देखा, तो बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है और हमें भी काफी नॉलेज मिलने वाली है कि कौन सा है प्रॉफिट मोहम्मद जी का सेक्रेड चैम्बर। हाँ। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो आज की वीडियो है ना बहुत ही ख़ास है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है, अंदर से ये ऐसा दरवाज़ा होता था। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, खजूर के पत्तों से बना हुआ होता था। इसके निशान जो है आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो है नज़र आते थे। सुभान अल्लाह, किस तरह आपने बकरियां चराई हैं। काबतुल्लाह का जो हजर अस्वद को लगाने का एक वाक़या, मशहूर वाक़या है। तो ये सारे वाक़यात जो है यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। आप मदीना पहुँचे, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो जो ख्वाब था वो मदीना के हवाले से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज का सीज़न है और बहुत ज़्यादा हुज्जाज किराम आए हुए हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में होते हुए किस तरह जो है आप अपने टाइम से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं मदीना मुनव्वरा में आकर। और एक जो ख्वाब होता है बंदा देखता है अपनी आंखें बंद करके, एक ख्वाब आज हम आपको दिखाएंगे जो कि खुली आँखों के साथ आप लोगों को देखना होगा। और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक किस तरह होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था वो कैसा होता था। उसके अलावा जो कुछ सीरत से रिलेटेड है, मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मदीना मुनव्वरा विज़िट करते हैं रोज़ा शरीफ पर सलाम पेश करने, रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने के बाद, कि आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखें। शॉपिंग की वीडियोस हम हर रोज़ बनाते हैं, हर हफ्ते में एक न एक वीडियो आ जाती है शॉपिंग की। लेकिन ये जो आज की वीडियो है ना बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से आप सबको दिखाएँगे। और हमारे साथ हैं गाइज़, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर व्लॉग। इनके साथ ही रहते हैं। मैं कौन हूँ, ठीक है आप, मैं बताता हूँ, कैमरा बंद करके मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। नहीं मारूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। पुलिस में तो नहीं देंगे? नहीं वो भी नहीं। अभी मुझे रियाज़ुल जन्नह जाना है इंशाल्लाह। हो गया बुकिंग इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इसके बाद जो है हम रियाज़ुल जन्नह भी जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने। आपकी हो गई है बुकिंग? आपकी हो गई है? माशाल्लाह सुभान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। स्मार्ट बनते जाए ना, स्मार्ट बॉय। यार इनका आप 3 महीने पहले का वीडियो देखें, यस बिल्कुल गोलू मोलू जैसे होते हैं। 3 महीने छोड़े एक वीडियो है, ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ है उसके ऊपर वीडियो। यस, वो जो बस लग रहे हैं डबल टेकर यहाँ मदीना की, उसमें मेरे और उस्मान भाई की वीडियो बनी हुई है पूरी तफसील के साथ कि आप मदीना में क्या क्या कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे जो है मैं पिन कर दूंगा ताकि आप देख सकें। उसमें आपने देखा है कि उस्मान भाई जो है क्या लग रहे थे, अब माशाल्लाह क्या लग रहे हैं। जिंदाबाद। क्या लग रहे थे? उस्मान है गोलू मोलू। अच्छा, तो हम आए हैं यहाँ पर असाफिया बिल्डिंग में। असाफिया, ये इस बिल्डिंग के नीचे जो है एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम का नाम है मुतहफ़ खैर अल खल्क़ के म्यूज़ियम, उस बंदे का जो कि सबसे अफजल तरीन खल्क़ में से है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यूज़ियम है। तो ये नया म्यूज़ियम ओपन हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है मुतहफ़ अस्सीरा। अच्छा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से यहाँ पर आपको जो है चीज़ें देखने को और जानने को मिलेगी। सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने जो है इसकी ओपनिंग की थी। म्यूज़ियम के लिए हमें जो है लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। उससे पहले यहाँ पर अहमद अल मुग़रबी टीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सुना कि डिस्काउंट आ रही है, इंशाल्लाह डिस्काउंट आ जाए फिर वीडियो बनाने आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सेकंड फ्लोर के ऊपर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। मुतहफ़ खैर अल खल्क़, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन म्यूज़ियम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, जिसको मुतहफ़ अस्सीरा भी बोलते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री होगी सेकंड फ्लोर के ऊपर। मस्जिद नबवी के अंदर जो दीवारें लगी हुई हैं, वहाँ पर जो जिस किस्म का काम हुआ है, वही चीज़ आप यहाँ पर उसको आके महसूस कर सकते हैं। और अगर आपने अपने फ़ोटो वगैरह लेने तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त। जब आप पहले हाल में आते हैं तो सबसे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा हुए और क्या नाम रखा गया, वो यहाँ पर आपको सारा दिखाया जाता है। ऊपर जो है स्क्रीनें लगी हुई हैं जहाँ आप बैठकर उसको देख सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर दूसरे हाल में जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी विलादत से लेकर नबूवत तक का जो है क्या हाल अहवाल थे, किस तरह आपने बकरियाँ चराई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मक्का की पहाड़ियों में बड़े हुए हैं, और किस तरह आपका जो सफ़र हुआ है शाम के लिए तिजारत के लिए, उसके अलावा वहाँ पर क्या क्या वाक़यात हुए, ये सारे जो है आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अरब के दरमियान सुलह करवाई, और जो काबतुल्लाह का जो हजर अस्वद को लगाने का एक वाक़या मशहूर वाक़या है, तो ये सारे वाक़यात जो है यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नसब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे अगर आपने बच्चों को याद करवाना हो तो वो भी करा सकते हैं। प्लस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बचपन है उसके हवाले से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद जो है आप जो इस्लाम अता हुआ वो कैसे हुआ, उसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा बिन्त खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपकी जो नबूवत तो सबसे पहले जहाँ पर आपके ऊपर वही नाज़िल हुई, गार हिरा का जो जिस्म है वो यहाँ पर बना हुआ, इस नॉट रियल गार हिरा, लेकिन गार हिरा किस तरह दिखती है वो यहाँ पर आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी, हिजरत के हवाले से मैंने पूरा आपको तफसीली जो है विजुअल्स भी और यहाँ पर क्या कहते हैं मैप भी दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है गारे सौर से। गारे सौर का मुजस्सम और गारे सौर की वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में क़ियाम किया, और उसके बाद यहाँ पर खूबसूरत जो है सारी बेसिकली स्टोरी बताई हुई है, मदीना तक सारी जो मैप है जर्नी वो बना बताई हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप रियल विजुअल्स देख सकते हैं, वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के टाइम पड़ाव किया था। मिसाल के तौर पर वादी उस्मान, ये है वादी उस्मान जो आप अपने सामने देख रहे हैं। राहत अभी दूसरा पॉइंट है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया था, ये आप देख सकते हैं, सारा वही इलाके हैं आपके सामने शो हो रहे हैं। और ये है वादी लग़फ़ जो कि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, वादी लिख्फीस को बोलते हैं। उसके शहर है सखरत अखा भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, उसके अलावा आपको इस म्यूज़ियम में सुब्हान अल्लाह उम्मे मअबद रज़ियल्लाहु अन्हा का खेमा भी देखने को मिलता है कि किस तरह उस ज़माने के खेमे थे, और किस तरह उनका जो खेमा था वो सारी अपनी औसाफ के साथ यहाँ पर जो है माशाल्लाह बनाकर आप सबको दिखाया गया है। किस तरह जो है मुश्कीज़ा जिसके अंदर उस ज़माने में दूध वगैरह जमा करते थे वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मे मअबद रज़ियल्लाहु अन्हा वो जलीलुल क़द्र सहाबिया हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ जो है सबसे ज़्यादा तफसील के साथ बयान किया है। जब अबू मअबद आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कौन आया था, तो उन्होंने कहा इस किस्म के लोग थे, उसकी चाल ऐसे थी, उसकी नज़र ऐसे थी, वो दिखता ऐसे था, वो खाता ऐसे था, वो मतलब फुल जो आपकी औसाफ थी वो यहाँ पर उन्होंने बयान की। उससे बेहतर आज तक किसी ने बयान नहीं की, ये उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। उसके अलावा यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ था हिजरत के सफ़र के वक़्त वो ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बकरी बिल्कुल निढाल थी जिसके जो है थनों में कोई दूध नहीं था, लेकिन आपने जब बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों को जो है धोया तो उन्होंने जो है माशाल्लाह इतना दूध दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी पिए, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पिलाया, और फिर उसके बाद जो साथ में दलील थे उनको भी पिलाया, और घर वालों के लिए भी पीछे छोड़ कर गए थे। तो ये जो है वाक़या हुआ था हिजरत के सफ़र में। इस तरह सुराक़ा इब्न मालिक का वाक़या भी यहाँ पर आपको सारा जानने को मिलेगा, और यहाँ पर इस हाल के अंदर आप जान सकेंगे कि जब आपकी मदीना में एंट्री हुई तो उस वक़्त जो है क्या माहौल था, उसकी सारी तफसील जो है आपको यहाँ पर जो है बताई जाती है। मदीनतु तंतज़िरुन्नूर कि मदीना जो है नूर का वेट कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी तफसील आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि उनकी हिजरत एक ऐसे मकाम के लिए है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खजूरें हैं। तो आपकी जो सोच थी वो ये थी कि शायद अर्ज़ यमामा की तरफ आप हिजरत करके जाएंगे, लेकिन जब आप मदीना पहुँचे तो अब यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो जो ख्वाब था वो मदीना के हवाले से था, ना कि अर्ज़ यमामा के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी की बुनियादें किस तरह रखी गई थी और किस तरह मस्जिद नबवी की तामीर की गई थी, उस सारे की यहाँ पर आपको विजुअलाइज़ करके जो है यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा जो क़िबले की तब्दीली है उसके हवाले से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मस्जिद नबवी की तौसीअत हुई थी। उस ज़माने में जो मस्जिद नबवी की छत थी ना, अहादीस शरीफ में आता है कि अगर बंदा ऐसा करता था तो उसके हाथ भी लगते थे, और छत बिल्कुल ऐसे ही बनी थी जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। ये जो खजूर के पत्ते हैं
उनके साथ, और बीच में जो है लकड़ियाँ रख के, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था, मिंबर शरीफ, सुभान अल्लाह, बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये उसका एक तकरीबी मुजस्सम बना हुआ है जो कुतुब सीरा में आया है। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर का तना था, उसके ऊपर हाथ रख कर खुतबा दिया करते थे। जब ये मिंबर बनाया गया, यहाँ पर एक इलाका है जिसको बोलते हैं अलगाबा, वहाँ से लकड़ी लाई गई थी। मैंने वहाँ की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं। जब ये मिंबर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़े तो नीचे से जो है रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो सारे चुप हो गए कि कौन रो रहा है। तो पता चला कि जिस लकड़ी के तने के ऊपर खजूर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रख कर खुतबा देते थे, उसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तसल्ली दी थी नीचे आके। तो ये सुभान अल्लाह एक आप सल्लल्लाहु का मौजज़ा था। और यहाँ पर सुभान अल्लाह ये जो आप सितारा देख रहे हैं, जब ये सितारा हटेगा, इस सितारे के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है यहाँ पर बनाया गया है, जो कि कुतुब सीरत में उसके हवाले से मुशाहिदात मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, इस सितारे के पीछे आज एक ऐसा मंज़र आपको दिखाने वाले हैं जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये मंज़र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक था, जो घर मुबारक था, वो अंदर से किस तरह दिखता था। पहली दफ़ा शायद आज आप सोशल मीडिया पर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर, जिसको फिना बोलते थे। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जो दो बाहर की दीवारें थी, इस तरह खजूर के लकड़ियों के साथ जो है, तनों के साथ ऐसे बनी हुई थी। सुभान अल्लाह, दो तरफा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह जो है हुजरे के बाहर घर के अंदर पानी या दूध या कुछ भी जो ग़िज़ा होती थी वो इस तरह मुश्कीज़े के अंदर जो है जमा होती थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है, अंदर से ये ऐसा दरवाज़ा होता था और यूँ आप आते थे अंदर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक, और ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर जिसके ऊपर आप आराम फरमाते थे। खजूर के पत्तों से जो है बना हुआ होता था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड पर जब सोते थे तो इसके निशान जो है आपके जिस्म मुबारक के ऊपर जो है नज़र आते थे। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है कुछ बर्तन रखे हुए होते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बेसिकली पानी होता था मटकी के अंदर, और कुछ बर्तन जिनके अंदर जो है खाना वगैरह सर्व किया जाता था, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और जो छत होती थी, बिल्कुल जैसे कि हमने आपको मस्जिद नबवी की छत दिखाई है कि खजूर के पत्तों के साथ, और कुछ जो है अल्लाह भला करे आपका दरख्त की जो टहनियाँ होती थी उनके ऊपर रखी जाती थी। और इस तरह का जो है सादा घर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भाई इस वक्त इंशाल्लाह जा रहे हैं बाहर निकल गए मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह। 20 मिनट रह गए हमारे अपॉइंटमेंट में। आपका मोबाइल चला है? मोबाइल चल रहा है? चले भाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह। भाई माशाल्लाह तबारक रहमान, ज़ुवार इकराम जो है मस्जिद नबवी के सामने मौजूद है। क्या व्यू है यार, सारे हुज्जाज इकराम माशाल्लाह, बहुत लकी हैं ये, वहाँ रहते हैं। ये वहीं घूमते रहते हैं, पाकिस्तानी आते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है हुज्जाज इकराम को बताना कि जब आप रियाजुल जन्नह की बुकिंग करते हैं, इनकी मौज है, हर दुकान वाला जानता है इनको। एंट्री जो है ज़ुवार इकराम की होती है। 368 गेट है, बिल्कुल उसके सामने जो है रोज़ यहाँ पर नबी ये पाक के खड़े दर्शन। होते हैं दरवाज़ा बना के। रोज़े मुबारक के आपने दर्शन अपना करते परमिट दिखाना है और फिर उसके बाद आपने एंट्री करनी है। ख़वातीन की जो टाइमिंग है वो फ़जर के बाद है और रात को जो है इशा के बाद है। मर्दों की जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर इशा तक, और फिर फ़जर के 2 बजे से लेकर फ़जर की अज़ान तक। और ग्रुप्स की जो बुकिंग होती है, जो ग्रुप एक दूसरे के साथ आते हैं वो यहाँ पर अलहदा से होते हैं, वो भी इसी तरफ से, वो आपको ग्रुप लीडर ही आपको लेकर आएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इंडिविजुअल हैं आप बार बार कैसे बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने की है। आप हर 20 मिनट के बाद जब मर्दों का टाइम होता है उस वक्त ओपन करते रहें नुस्क ऐप को, तो वहाँ पर जो है रौदा के ऊपर आप एक चीज बताना कि असल में जो नबी पाक का घर था, हुजरा मुबारक था, जहाँ वो एक्चुअल में सोते थे, बिजली का निशान, वो जगह कहाँ है? क्या यही है वो भी? थ्रू जो है आप बुकिंग तो बताना हमें कमेंट में। दिन में अगर खुली है तो कई दफ़ा भी आ सकते हैं, जैसे कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 दफ़ा आए, एक असर से पहले और एक जो है अभी मगरिब के बाद, वही इंस्टेंट ट्रैक से बुकिंग करके। आप कितनी दफ़ा आए? 3 दफ़ा। अल्लाह पाक कबूल करे माशाल्लाह तबारक। सामने आप रोज़ा अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। सामने जो है आप मंज़र देख सकते हैं रोज़ा मुबारक का। अल्लाहुम्मा बारिक माशाल्लाह तबारक रहमान।
शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे तो इस हम तरह जा के नहीं जो है सकते, शापर वीडियो में दिए देख जाते हैं सकते हैं। ताकि आप उसके अंदर जो है ना अपने जूते रखें, जब रियाज उजाना जाए तो कालीन वगैरह जो है वो आपके जूतों से ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और आप सबको भी यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन माशाल्लाह तबारक रहमान। और अब जो है जा रहे हैं बाहर माशाल्लाह। भाई इमरान भाई अच्छा किधर वहाँ है? कैमरेज अलाउड है? अच्छा, इनको और होंगे यहाँ ना पर जो अलाउड है आप सल्लल्लाहु इन्होंने अलैहि वसल्लम का जो परमिशन ली। हुजरा मुबारक है, जो कब्र मुबारक है, वो किस तरह किन मराहिल से गुजरी उसकी आप तफसील देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें अच्छा तो ये आप फिर सल्लल्लाहु वहाँ अलैहि पे आ वसल्लम का गए जो क्या? घर मुबारक था वो कुछ इस तरह था। ये जो बाहर वाला फिना था और ये जो अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक था, जहाँ पर आप रात को आराम करते थे, वो जगह थी। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो कुछ यूँ सिस्टम बन गया, जो हुजरा था उसके दो हिस्से हो गए। इस तरफ जो है क़ुबूर मुबारक आ गई और वहाँ पर जो है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल अच्छा मोमिनीन रहा करती थी, और बाहर जो फना हमने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वैसे का वैसे। और यूँ जो है ज़माने के साथ साथ जो है जब सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की भी यहाँ पर तदफीन हुई तो बाहर वाला जो हिस्सा है जो कि पहले खजूर की लकड़ियों के साथ था, बाद में जो है पक्का हो गया जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर अच्छा ज़माने में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ज़माना है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की वफ़ात के वक़्त, क्योंकि पहले जो है सिर्फ पर्दा था, बाद में जो है पक्की दीवार दिलाई गई, सिवाय जो है एक छोटा सा टुकड़ा जो है बीच में खाली रखा गया यहाँ पर, और कमरा मुबारक जो है वो बिल्कुल छोटा सा हो गया, जो मतलब कि टाइम टू टाइम शायद रहने के लिए डेवलप मुश्किल था। होता गया। बाद में जो है बाद के ज़मानों में 80 हिजरी में जब मस्जिद नबवी के अंदर जो है हुजरा दाखिल हुआ तो इस तरह जो है उसके 5 दीवारें जो है अच्छा उसके अतराफ़ में बनाई गई। ये है मस्जिद हुजरा मुबारक, नबवी ये है। रोज़ा मुबारक, ये हाँ, कब्र मुबारक। और ओके उसके बाहर जो है इस किस्म का जो है आपको जो पर्दा लगा हुआ नज़र आ रहा है ये हुआ। उसके बाद जो है ये आप मस्जिद नबवी जो आजकल के ज़माने की आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है कब्र मुबारक वाला हिस्सा है, उसके बाहर ये जो 5 किस्म की जो तिकोनी दीवार है वो है, और यहाँ से जब हम सलाम पेश करते हैं यहाँ पर हम खड़े होते हैं। अंदर जो है कुछ इस किस्म का मंजर है। अगर आजकल कोई ये कहता है कि उन्होंने रोज़ा शरीफ के अंदर कब्र मुबारक की ज़ियारत की है तो कोई भी नहीं कर सकता। इवन जो कुछ लोगों को अंदर जब लेके जाया जाता है वो बेसिकली इस दीवार के अंदर जो है यहाँ पर आते हैं। ये जो अगर आप सितारा देखें, ये देख रहे हैं बेसिकली कब्र इसके अंदर है, उसके बाहर एक और 5 ये जो दीवारें हैं वो ज़ायरीन यहाँ पर जो है ऐसे लेफ़्ट राइट यहाँ पर घूमते हैं, अंदर जो है नहीं जा सकते। तो रोज़े मुबारक से ये एक चीज़ मैंने कहा ज़रूरी है कि आप सबको बताई जाए। खैर में बिल्कुल। 6 साल के अंदर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हवाले से जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस तरफ। और यहाँ पर जो है आखिर में बहुत आप अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजियम के तो बहुत विसाल के बढ़िया वक़्त मस्जिद नबवी और सारी मदीना किस तरह information। दिखता था वो पूरी तफसील के साथ जो है आपको यहाँ पर समझाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन और बाकी मामलात जो हैं वो किस तरह हुए थे। ये वन ऑफ दी स्टेट ऑफ आर्ट जो है म्यूज़ियम में ये स्क्रीनें लगाई गई हैं, जो कि आज से पहले किसी भी म्यूज़ियम में इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें नहीं दिखाई गई। इस वाली स्क्रीन के ऊपर जो लास्ट वाली है जहाँ पर दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह हमने आपको चीज़ें दिखाई हैं, बहुत कम चीज़ें दिखाई हैं। आप यहाँ पर आकर इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अक्सर जो हम वीडियोस बनाते हैं उसमें मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये रेकमेंडेड है, मैं अक्सर ये कहता हूँ यार ये हमें पसंद आया, माशाल्लाह अगर आप भी आएँ तो ट्राई कर लें। लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़रूर रेकमेंडेड है कि जब भी अगर आप मदीना तशरीफ़ लाए हैं ज़ियारत के लिए तो ज़रूर विज़िट करें। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है और जो आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अक़ीदत है और एक मोहब्बत है उसको जो है दोबारा से रिफ़्रेश करें। उस म्यूज़ियम के बाद जो है आपको यहाँ पर अगर आपने कुछ भी गिफ्ट्स लेकर जाने हैं, मदीना की यादगारें अपने साथ, तो वो आप यहाँ इनसे परचेज़ कर सकते हैं। कुरान शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है। एक चीज़ जो मुझे अभी याद आ रही है कि अक्सर लोग जो कहते हैं कि हमने कुरान शरीफ जो है ख़रीद कर गिफ्ट करना है मस्जिद नबवी को, यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही कुरान करीम अलाउ होता है जो कि मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ख़ुद से रखती है। तो मैंने कहा ज़रा इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दूँ, कुछ भी ख़रीदना चाहें वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं मदीना से रिलेटेड। माशाल्लाह तबारक रहमान। जो नीडी इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो म्यूज़ियम है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन होता है, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। 2 बंदों का भी अगर ग्रुप आया है तो उनको भी ये लोग अलाउ करते हैं और पूरा टूर कराते हैं। तो गाइज आज हमने प्रॉफिट मोहम्मद जी का सेक्रेट चैम्बर देखा, मतलब हूबहू जैसे वो रहते थे वैसा ही रेप्लिका देखा ना, कि हमने चैम्बर देखा। तो हमारे लिए तो वो वही है ना, क्योंकि वहां तो जैसे जुबैर वहां तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता बेसिकली। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि जो भी ये दावा करता है कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद जी के चैम्बर को, जहां वो हुजरा मुबारक को, जहां वो उनका घर मुबारक था,
उनको उसको मैंने नजदीक से देखा है तो वो भाई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, हाँ। जैसे इन्होंने वो म्यूजियम के बाहर उसका एक रेप्लिका प्रॉपर बना हुआ है कि उसकी दीवारें कैसी थी जब नबी पाक रहते थे, तब कैसा था, तब खजूर की दीवारें, मतलब खजूर की खजूर की टहनियों, लकड़ियों से, हाँ, टहनियों से बेसिकली दीवारें बनी वो हुई चार दीवारी की हुई थी। हम्म। फिर जब वो मतलब उन, मतलब हर फेस बदलता गया। हाँ, और अभी क्या है, अभी कब्र है उनकी, नबी पाक की। फिर उसके बाद 5 तिकोनी दीवार बनी दीवार है। है, हाँ, फिर उसके बाद वो है प्रॉपर प्रॉपर वॉल बनी हुई है, वॉल बनी हुई नहीं, है। हाँ, जहाँ अभी का जो मदीना है, मदीना शरीफ है जो जहाँ पे, तो हमें, मैं वीडियो में भी बीच में क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये तो चलो इन्होंने दिखाया है कि नबी पाक कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उनका घर कैसा था, उनकी वफात के बाद, मतलब फौत के बाद, मतलब जो वो दुनिया छोड़ के चले गए, उसके तब बाद, हाँ, उस उसके जगह का बाद क्या हुआ। उनका रोजा मुबारक कहाँ हुआ फिर, और वो सोते कैसे थे। हम्म, तो लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि उनका एक्चुअल में कहाँ थे, लेकिन अब हमें ये भी क्लियर क्लियर हो हो गया गया, हाँ। कि जो मदीना का जो रोजा मुबारक है वही वही उनकी उनका एक्चुअल घर था। एक्चुअल घर है। हाँ, वो इसलिए इन्होंने वो म्यूजियम बनाया क्योंकि उसको तो हम एक्चुअल वाले को देख नहीं देख ही सकते, नहीं सकते, वहां तो हाँ, एंट्री ही नहीं है एंट्री किसी नहीं कर की सकते, बेसिकली। इसलिए उन्होंने एक म्यूजियम बना दिया कि जो भी वहां पे आ रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज मिले कि अंदर से जो वो प्रॉफिट मोहम्मद जी का जो रोजा मुबारक है वो ऐसा है, आप बाहर से नहीं बिल्कुल देख सकते, लेकिन आपको म्यूजियम में उन्होंने सारा मोटा मोटा दिखा मोटा, दिया। हाँ। तो काफी डिटेल में मतलब ये म्यूजियम के बारे में इसमें बताया गया है। नबी पाक की सारी जिंदगी ऑलमोस्ट इसमें कवर की फर्स्ट गई है, लाइक उनके बर्थ से लेके उनकी डेथ तक का सब कुछ कवर किया है इन्होंने। डेथ पे, और वो कैसे बकरियां चराते थे, हाँ, फिर बकरियों वाला वाक्या बताया गया है वहां हाँ, पे। दूध निकालना उनका, हाँ, फिर उन्होंने कौन कौन सी जंगों के बीच में इंटरमीडिएटर बने वो, बने, है हाँ। ना, कौन कौन से उन्होंने फैसले किए। और एक चीज मेरे को यार, जब ये नबी पाक की बात आती है ना तो मतलब हो ही जाता है। जैसे उन्होंने एक बताया कि वो चटाई चटाई थी, हाँ, चटाई के ऊपर सोते थे वो नबी पाक, देखो, खजूर के जब पत्तों की चटाई थी वो। चटाई थी, और जब वो सोते थे ना एक पासा लेके एक 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 तरफ सोते थे, तो तो निशान उनको पड़ जाते निशान हैं। पड़ जाते थे, जब वो 7-8 घंटे सो के सुबह उठते थे हम्म। तब उनको निशान पड़े होते थे। सोचो नबी पाक ने हम अपनी, लोग नहीं कर पाएंगे गाइस इतना। हम लोग अगर कोई भी अपने आप को कंपेयर करता है ना नबी पाक से, तो वो यार गलत करता कंपेयर है। नहीं करता, मेरा मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कितने कष्ट सहे उन्होंने सिर्फ हम्म, अपने उम्मतियों के लिए, मतलब जो हम्म, उनकी आने वाली नस्लें हैं बिल्कुल इस्लाम के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे। लेकिन अगर आज लोग इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करते तो भाई बहुत ये शर्मिंदगी वाली बात सही है, बात है। क्योंकि नबी पाक इसलिए कष्ट नहीं सह के गए, वो हाँ, इसलिए सह के गए थे कि कष्ट में रहना कैसे है, अपनी खुदा से शिकायत नहीं करनी, खुदा खुदा की का बल्कि शुक्रिया करना है शुक्रिया उसमें भी। करना है, उसमें भी शुक्रिया करना कि कम से कम ये तो है ना सोने के लिए। बिल्कुल। अगर हमें आज एक दिन के लिए भी ना बिस्तरा ना मिले, बेड ना मिले, तो हमारी गशियां पड़ जाती हैं कि यार कैसे तड़पना शुरू हो तड़पना जाए। शुरू हो जाते हैं, कैसे सोएंगे, रात को एसी ना हम्म, चले, पंखा ना चले तो हम सो ही नहीं सकते। तो हमें मतलब हर हालत में ना, जहां पे भी अल्लाह पाक ने, भगवान ने हमें रखा है ना, वहां पे उसकी मर्जी है वो, बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ सोच के ही रखा हो गया। आप कौन होते हो यार डिसीजन लेने वाले। नबी पाक की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, कितनी बड़ी चीजें बताई है उन्होंने। बहुत देखो बढ़िया। ऑलमोस्ट उनके पास कोई भी सुख सुविधा कोई नहीं थी, फिर भी उन्होंने खुशी खुशी अपनी जिंदगी को मतलब व्यतीत करके सबको शिक्षा देके। मिसाल मिसाल बने हाँ, वो पूरी दुनिया के लिए। बहुत मतलब बड़ी मिसाल बने हैं। और आज तक लोग उनके जिंदगी को कॉपी करते हैं जब कोई मुसीबत आती इवन है की तो। नॉन मुस्लिम भी सीखते हैं उनसे, हम भी सीखते हम भी हैं। सीखते हैं। देखो वो जो चैम्बर था उनका मेन, जो उनका घर मुबारक था, फिर उसके बाद रोजा मुबारक भी वहीं पे ही है। बिल्कुल। देखा नहीं, वो दो दीवारें बना दी गई बाद में। तो भाई साहब ये हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि एज अ नॉन मुस्लिम हम तो मदीना नहीं जा सकते, पता नहीं अब इस जन्म में तो हम जा नहीं सकते, बाकी अगले जन्म का पता नहीं, नबी पाक कुछ क्या कृपा कर ही दें। बाकी बड़ा मजा आया हमें वीडियो देखे। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, नबी पाक की बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।